सबसे तेज नतीजे आपको बता रहे हैं, तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जा रही है। सभी सीटों पर वोट काउंटिंग जारी है और बड़ा अपडेट आपको दे दें, एनडीए सबसे आगे। एनडीए को रुझानों में बहुमत मिलता दिख रहा है। रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, एनडीए को रुझानों में बहुमत मिलता दिख रहा है। 122 सीटें मिलती दिख रही है। सबसे तेज रुझान आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। रुझानों में एनडीए आगे 122 सीटों पर आगे, और बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू बीजेपी से भी आगे है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर आगे निकल रही है रुझानों में। बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर, 56 सीटों पर आगे, 56 सीटों पर रुझानों में आगे। और जबकि भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही है। 29 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। सिर्फ 29 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है आरजेडी को। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, सिर्फ 29 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर आगे निकल रही है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। प्रदीप, बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है जेडीयू, सबसे ज्यादा सीटों के साथ रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल रंजना, एक बड़ा जो दिन है यानी काउंटिंग का दिन, और इस मुकाबले की अगर बात करें तो 166 सीटों पर रुझान सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़े दल के तौर पर जेडीयू आगे निकल गई है। बीजेपी सबसे पहले लीड ली हुई थी बीजेपी, लेकिन अब वो 49 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर है। इसके अलावा आरजेडी तीसरे पायदान पर 14 सीटों में लीड ली हुई है। कांग्रेस 9 सीटों पर आ गई है लीड लेते हुए, और इसके अलावा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है सेकुलर, वो 3 सीटों पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीटों पर, विकासशील इंसान पार्टी 1 सीट पर, ओबीसी की पार्टी 1 सीट पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1 सीट पर, और इसके अलावा पॉपुलर्स पार्टी जो है वो 1 सीट पर, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 1 सीट पर। कुल 166 सीटों का जो रुझान आया है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है जेडीयू यानी नीतीश कुमार। और उनका ये जो नीतीश कुमार का जो अब तक का यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो निश्चित तौर पर वो एक बार फिर सत्ता के करीब पहुंचते हुए नजर आ रही हैं। एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाते हुए वो दिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रुझान है। रंजना, एक बार फिर बता दें, अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से रुझान एक जबरदस्त लीड लेते हुए एनडीए नजर आ रहा है, वो सीधे तौर पर दिखाता है कि वोट परसेंटेज के लिहाज से भी एक बड़ी बढ़त बनाते हुए वो आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक तरफा भी बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, अभी भी महागठबंधन को उम्मीद है कि जब कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र उनके पिटारे खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगे और काउंटिंग होगी उनके अलग अलग जो की क्षेत्र वाइज होती है, तब उनका बढ़त बनेगी। ये भी एक राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि जो ये पिटारे खुल रही हैं, शुरुआती लीड जो लेते हुए एनडीए नजर आ रहा है, वो उनके बहुल क्षेत्र रहे हैं पहले से ही, ऐसे में वो लीड ले रही हैं। और जब महागठबंधन के प्रभाव वाले क्षेत्र खुलेंगे, तब वो भी कांटे की टक्कर देते हुए नजर आएंगे, तो परिणाम बदलेंगे। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जो चौंका रही हैं और कहीं ना कहीं बड़ी बहस छेड़ रही हैं। तो फिलहाल जो अभी तक के आंकड़े हैं, एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि जो ताजा आंकड़ा आया है, जेडीयू अब 58 सीटों पर उसने लीड ली है, 50 सीटों पर बीजेपी आ गई है, 30 सीटों पर आरजेडी और चिराग पासवान की पार्टी 15 सीटों पर है। कांग्रेस अब 10 सीटों पर लीड ले रही है। हम मोर्चा जो है जितिन राम मांझी, वो 4 सीटों पर, सीपीआई 2 सीटों पर और 6 सीटों पर अदर्स आ गई हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, वो आ गया है यहाँ पर 175 सीटों का रुझान आ गया है। तो 175 सीटें का रुझान आने का मतलब है कि कमोबेश जो काउंटिंग चल रही है, जो आस्था व्यक्त किया बिहार की जनता, वो आपके सामने नजर आ रहा है। तो रिएक्शंस भी आ रहे हैं, सीटों पर रुझान भी आ रहे हैं, तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। प्रदीप, 2 महत्वपूर्ण सवाल है मेरे आपसे। सबसे पहले चिराग पासवान को लेकर बात कर रहे हैं। एनडीए को अच्छा खासा रोशन कर रहे हैं चिराग, 15 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतलब 29 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, उसमें अगर 15 सीटों पर वो आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी खासी रोशनी एनडीए को दे रहे हैं। नॉट बैड सिचुएशन।